तो दोस्तों, आज जो मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूं उसका नाम है सिविल लाइन, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में है। सिविल लाइन एरिया, वहां पर मैं आज आपको लेकर आया हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो स्तंभ जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लेकर आया गया था मेरठ से। और कहा जाता है कि इसी तरीके के दो ये जो स्तंभ हैं, यानी कि जो अशोक स्तंभ हैं, वो लेकर आए थे फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर दिल्ली में। जिसमें से कि एक जो पिलर है वो फिरोज शाह कोटला में लगा हुआ है, जिसे कि जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नातों का वास है। तो ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन जो जगह बनी हुई फिरोज शाह कोटला, वो फिरोज शाह कोटला एक महल बना हुआ था उस समय पर, और एक वहाँ पर एक मस्जिद थी जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। और उस मस्जिद में तैमूर लंग ने भी नमाज अदा करी थी। और तैमूर लंग ने जब उस मस्जिद को देखा था तो वो चौकन्ना रह गया था, यानी कि वो उस ऐसी अद्भुत मस्जिद को देखकर उसने सोचा कि इस मस्जिद को, इस इमारत को किस तरीके से बनाया गया था। तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था उस मस्जिद से। जब तैमूर लंग हिंदुस्तान में आया था, तब उसने उस मस्जिद में नमाज अदा करी थी, वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनी हुई फिरोज शाह कोटला में जो मस्जिद है। और वहाँ पर एक पिलर लगा हुआ है जो कि अशोक स्तंभ है। और ये भी जो मेरे आप पीछे जो आप ये पिलर देख रहे हैं, ये वो दूसरा पिलर है जो कि सिविल लाइन, दिल्ली के सिविल लाइन एरिया में यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो पिलर है वो मेरठ से लाया गया था। और इस पिलर को जो आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये ऐसा ही पिलर नहीं आया था, ये टुकड़ों में पिलर आया था यहाँ पर मेरठ से यहाँ पर दिल्ली। तो दोस्तों, इस पिलर को जो लगवाया गया था वो 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ पर लगवाया गया था। और उसके बाद इस पिलर जब 1857 का गदर हुआ था, तब ये पिलर भी गिर गया था। तो उसके बाद ये 1867 ईस्वी में ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पिलर को दोबारा से लगवाया गया था। और इसमें इसका रिनोवेट करवाया गया था इस पिलर को। और दोस्तों, ये जो पिलर लगवाया उस समय लगवाया गया था जब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक शिकारगाह बनवाई थी, जिसे खुश्क शिकार के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर निवास स्थल पर बनी हुई है, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू निवास स्थल भी कहा जाता है। उसका नाम प्राइम मिनिस्टर निवास स्थल है। और उसी के सामने बनी हुई है खुश्क शिकार, यानी कि उसके फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह। और जिस टाइम पर वो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी वो शिकारगाह बनवाई थी, उसी समय पर ये पिलर भी लगवाया गया था 1356 ईस्वी में। तो दोस्तों, ऐसे दो स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए थे, जिसमें से एक हरियाणा के अंबाला में टोपरा से लाया गया था और दूसरा स्तंभ यूपी के मेरठ से लाया गया था। मेरठ से लाते वक्त यह स्तंभ टूट गया था, इसलिए इसे 5 टुकड़ों में लगाया गया है। और दूसरा स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह तुगलक का महल होता था, उसमें मस्जिद के पास लगाया गया है। इस तरह के स्तंभ अशोक सम्राट द्वारा लगवाए गए थे। अशोक सम्राट मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक ने कई स्तंभ बनवाए, जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ लिखी है। उनके द्वारा लिखे गए स्तंभ सारनाथ, नेपाल, माया देवी मंदिर के पास बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर, श्रीलंका, थाईलैंड और चीन में अशोक स्तंभ देखे जा सकते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस स्तंभ को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। टोपरा स्तंभ लेख को सम्राट अशोक का आखिरी स्तंभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक जो है वह तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, यानी कि तीसरे राजा हुआ करते थे। सबसे पहले जो तुगलक वंश के राजा थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने अपनी जो हुकूमत स्टार्ट करी थी वो करी थी
51 ईस्वी से। और उसके बाद में उनके बेटे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने के कुछ ही समय के लिए अपनी राज करा था, यानी कि हुकूमत करी थी। और उन्हें जो एक बेवकूफ़ राजा का, सुल्तान का, बेवकूफ़ सुल्तान का एक उन्हें खिताब मिला था, क्योंकि उन्होंने कई गलतियां अपने शासनकाल में ऐसी करी थी जिससे कि उन्हें एक बेवकूफ़ सुल्तान का खिताब दिया गया था। और उसके बाद में जो गियासुद्दीन तुगलक के जो भतीजे हैं वो आए थे फ़िरोज़ शाह तुगलक, और उन्हीं फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा ये पिलर लाए गए थे। एक पिलर जो फ़िरोज़ शाह कोटला में लगा हुआ है वो लाया गया था अम्बाला से, और ये जो दूसरा पिलर यहाँ पर लगा हुआ है सिविल लाइन में, ये लाया गया था मेरठ से। और ये दोनों पिलर जो लाए गए थे वो पानी के ज़रिए, यानी कि दरिया के ज़रिए, नहर के ज़रिए लाए गए थे नावों में रखकर। और इनका जो वज़न है वो काफ़ी वज़न है। कहा जाता है कि जो फ़िरोज़ शाह कोटला में जो ये पिलर लगा हुआ है उसका जो वज़न है वो 70,000 किलो वज़न है। और इस पिलर का जो वज़न है वो अब यहाँ पर कुछ इसका अंदाज़ा नहीं है। और आप इसका, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो उसे कमेंट में बता सकते हैं कि ये इस पिलर का जो वज़न है वो कितने किलो का हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर एक ये सफ़ेद संगमरमर पर यहाँ पर ये इस पर लिखा हुआ भी है अंग्रेज़ी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर लगवाया गया था वो 1356 ईस्वी में लगवाया गया था, जो कि यूपी के मेरठ से लाया गया था। और यहाँ पर फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा ये पत्थर लगवाया गया था। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है इस पत्थर पर, आप इसको पॉज करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 300 से भी ज़्यादा शहर, 20 महल और 40 मस्जिदें, 5 मकबरे और अनेकों बागों का निर्माण करवाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगरों में से दिल्ली का फ़िरोज़ाबाद, जिसे फ़िरोज़पुर के नाम से भी जाना जाता था, यह शहर फ़िरोज़ शाह तुगलक का आखिरी और सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1352 ईस्वी में एक मदरसा भी बनवाया था जिसका नाम मदरसा फ़िरोज़ शाही था, जो दिल्ली के हौस खास में हौज़ अलाई के पास मौजूद है। हौज़ खास किले में आज इस मदरसे की हालत बहुत ख़राब है, और इसी हौज़ खास किले में फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा भी बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।